स्टूडेंट्स, मैं अनूप कुमार सिंह। आज हम लोग क्लास 9th का सेकेंड चैप्टर प्रोज का देखेंगे, जिसमें कि यह पार्ट द साउंड ऑफ म्यूज़िक दो खंडों में है। इसमें दो पार्ट अलग अलग हैं और दोनों भाग में संगीत के बारे में ही बताया गया है। तो इस पार्ट के पहले भाग में जो स्टोरी है, एक स्कॉटिश लड़की यानी कि स्कॉटलैंड की एक लड़की एवलिन ग्लेनी के जीवन का चित्रण किया गया है इसमें, जो कि वह एक बधिर लड़की है। बधिर अर्थात वह बहरी है, परंतु अपनी कड़ी मेहनत से महान तालवादक के रूप में प्रसिद्ध होती है। अर्थात वह एक प्रसिद्ध तालवादक जो कि बधिर थी, लेकिन अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से अपनी विकलांगता पर विजय पाने में सफलता प्राप्त की, इसके बारे में बताया गया है। और जो दूसरा भाग इसमें है, वह दूसरे भाग में शहनाई की उत्पत्ति व महान शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के जीवन के बारे में उल्लेख किया गया है। और पाठ के दोनों भाग जो है कि संगीत से ही संबंधित हैं। इसके बारे में पार्ट 2 जो कि हम बाद में बताएंगे, पहले हम पार्ट 1 का थोड़ा सा समरी सुनते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। जैसा कि इसमें मुख्य कैरेक्टर पार्ट 1 में मुख्य कैरेक्टर है एवलिन ग्लेनी का, जो कि एक प्रसिद्ध तालवादक है। जैसा कि हमने बताया, वह बधिर है, बहरी है, पूर्णतः बहिर है, अर्थात वह कुछ सुन नहीं पाती है, लेकिन अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से अपनी विकलांगता पर उसने विजय प्राप्त किया। अर्थात वह और विकलांगों के लिए वह एक प्रेरणा स्रोत बनती है, जो कि उसके जीवन के बारे में कहानी है। और इसमें एक कैरेक्टर है रॉन फॉवर्ड्स। वह एक महान ताल वादक थे जिन्होंने एवलिन की क्षमता को पहचाना तथा उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने में उसकी मदद की। रॉन फॉवर्ड्स हैं। और इसमें एक कैरेक्टर और इम्पोर्टेंट है इसाबेल ग्लेनी, जो कि ग्लेनी की माँ है। और इस पार्ट में हम देखते हैं कि पूरा चैप्टर ग्लेनी के इर्द गिर्द घूमती रहती है और वह किस प्रकार से विकलांग लोगों के लिए एक आदर्श बन गई, जो उन्हें अपने सपने पूरा करने की प्रेरणा देती है। जैसा कि हम लोग इस चैप्टर में हम लाइन बाय लाइन देखेंगे और समझेंगे। तो देखिए, इसमें पहला जो पैरा है, उसको हम लोग देखेंगे। यह दिया है, रश आवर क्राउड्स जॉस्टल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। तो यह दिया रश आवर। रश आवर इसका मतलब होता है कि यह धक्का मुक्की से संबंधित है, कि अपार भीड़ है। क्राउड्स माने भीड़ हो गया, जस्टल माने होता है धक्का मुक्की करना। पोजीशन मीन्स हो गया स्थान। अंडरग्राउंड माना होता है भूमिगत। और यहाँ दिया ट्रेन प्लेटफॉर्म अर्थात रेलवे ट्रेन प्लेटफॉर्म, इसके लिए यहाँ पर इंडिकेट किया गया है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं इसका देखेंगे हम लोग। तो कह रहा है, रश आवर क्राउड्स जस्टल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, मतलब कि भूमिगत रेलवे प्लेटफॉर्म पर रश आवर अपार भीड़। यह दिया है रश आवर अपार यानी अधिक मात्रा में। और इसका अर्थ होता है कि रेलवे स्टेशनों पर, बस स्टैंड में जहाँ पर अधिक भीड़ होती है, उसके लिए अपार भीड़ के लिए ये शब्द लाया गया है, रश आवर। क्राउड में भीड़ होता है यानी अपार भीड़। फिर जस्टल फॉर पोजीशन, पोजीशन में होता है स्थान पाने के लिए धक्का मुक्की कर रही थी, यानी कि भूमिगत रेलवे प्लेटफॉर्म पर अपार भीड़ स्थान पाने के लिए धक्का मुक्की कर रही थी। ए स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर
than her 17 years, was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train. तो यहाँ देखेंगे स्लाइट माने होता है पतली, दुबली पतली, बोलते हैं एकहरी बदन वाली, एकहरी शरीर वाली। और 17 ईयर मतलब कि 17 वर्ष की। नर्वस, नर्वस मीन्स यहाँ पे तो कि घबराई हुई। एट माने फिर भी, एक्साइटेड माने उत्तेजित, फेल्ट मीन्स महसूस करना, वाइब्रेशन माने होता है कंपन, अप्रोचिंग माने आती हुई। तो क्या कर रहे हैं, ए स्लाइड गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, मतलब कि एक 17 वर्ष की और जो कि कह रहा है कि लुकिंग देन हर 17 वर्ष की और अपनी उम्र से छोटी दिखाई देने वाली। यंगर मतलब छोटी, यानी अपने 17 वर्ष से छोटी दिखाई देने वाली एक दुबली पतली लड़की क्या थी, वाज नर्वस, घबराई हुई थी। यहाँ दिया है वाज नर्वस मैंने घबराई हुई, मतलब कि एक 17 साल की अपनी उम्र से कम दिखाई देने वाली छोटी लड़की जो दुबली पतली थी वह, तो यहाँ कर रहे हैं कि एज सी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, यानी कि आती हुई ट्रेन के कंपन को महसूस करके, अर्थात वह आती हुई ट्रेन के कंपन को महसूस करके क्या हुई, वह घबराई हुई थी, परंतु या फिर भी, फिर भी वह उत्तेजित थे। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द prestigious Royal Academy of Music in London and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. देखिए, it was her first day at prestigious, prestigious मतलब होता है प्रतिष्ठित या शानदार, यानी कि प्रतिष्ठित लंदन में प्रतिष्ठित रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में उसका पहला दिन था, यानी कि उसका लंदन की प्रतिष्ठित रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में पहला दिन था। एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम ए स्कॉटिश फॉर्म, तो यहाँ कर रहे हैं और वह स्कॉटिश फॉर्म से आई। यहाँ टीनेजर में तरूड़ी, इसका मतलब होता है तरूड़ी काफ़ी डरी हुई थी। फ्रेश फ्रॉम ए स्कॉटिश फॉर्म, और डॉन्टिंग माने भयभीत होना, इनफ माने पर्याप्त, यानी कि वह स्कॉटिश फॉर्म से वह, यानी कि कोई भी तरूड़ी के लिए क्या था, वह पर्याप्त डरावने वाला था। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड ए बिगर चैलेंज देन मोस्ट, शी वॉज प्रोफाउंडली डीप, परंतु दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन में होता है संगीतकार बनने की आकांक्षा रखने वाला, दोनों मीनिंग मिला के होगा। एस्पायरिंग म्यूजिशियन माने अर्थात संगीतकार बनने की आकांक्षा रखने वाला या रखने वाली, परंतु यह संगीतकार बनने की आकांक्षा रखने वाली फेस्ड ए बिगर चैलेंज द मोस्ट, तो क्या कर रहे हैं, संगीतक बनने की क्या कर रहे हैं, बिगर माने बड़ी, यानी कि अधिकाधिक, चलो मैंने चुनौतियों का कर रहे हैं कि इस लड़की को अन्य अधिकांश से अधिक से अधिक, बिगर चैलेंज देन मोस्ट, यानी अधिक से अधिक चुनौतियों का सामना करना था। लेकिन यानी परंतु इस संगीतक बनने की ललक या बनने की चाह क्या था, जो कि अधिकाधिक बड़ी चुनौतियों का सामना करना था। शी वॉज प्रोफाउंडली डीप, आगे बता रहा है वह पूर्णतः बधिर थी। प्रोफाउंडली माने पूर्णतः, डीप माने बड़ा, वह पूर्णतः बधिर थी, अर्थात वह पूर्णतः बहरी थी। अगला देखेंगे पैराग्राफ हम लोग नंबर 2 में, एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल होता है धीरे धीरे। तो यहाँ पर कर रहे हैं कि एवलिन का लॉस माने हानि, यानी कम होना, हियरिंग में सुनने का,
हैड बीन ग्रेजुअल मैंने धीरे धीरे, यहाँ दिया है ग्रेजुअल मैंने धीरे धीरे होता है, यानी कि एवलिन ग्लेनी की श्रवण शक्ति का आभास धीरे धीरे हुआ था। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो। तो आगे कर रहा है हर मदर, यानी उसकी माँ याद करती हैं, हर मदर रिमेंबर्स उसकी माँ याद करती हैं कि नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन, जब उन्होंने ध्यान दिया, नोटिसिंग में ध्यान देना, उसकी माँ याद करती हैं कि जब उन्होंने ध्यान दिया कि 8 साल की 8-year-old एवलिन, 8 साल की एवलिन के साथ कुछ गड़बड़ है, यानी उसके साथ कुछ गलत हो गया है। और कब कर रहे हैं, आगे यहाँ पर कर रहे हैं वेन द 8-year-old, यानी कि जब वो 8 वर्ष की थी तो उसके साथ कुछ गड़बड़ हुआ है, उसने जब ध्यान दिया। कर रहे हैं कि एल्विन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो, जब वह पियानो बजाने की प्रतीक्षा कर रही थी, जब वह पियानो बजाने की प्रतीक्षा कर रही थी, दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिड नॉट मूव, यानी कि क्या कि उन्होंने उसका नाम पुकारा और वह हिली तक नहीं, उन्होंने उसका नाम पुकारा और वह हिली तक नहीं। आई सडनली रियलाइज शी हैड नॉट हियर्ड, मुझे अचानक एहसास हो गया कि उसने नहीं सुना है। सेज आइसाबेल ग्लेनी, यानी आइसाबेल ग्लेनी कहती हैं, यानी ऊपर जो बताया गया है वह आइसाबेल ग्लेनी कहती हैं। फॉर क्विट ए वाइल एवलिन मैनेज टू काउंसिल हर ग्रोइंग डिफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। तो देखिए यहाँ पे फॉर क्विट ए वाइल एवलिन मैनेज मैंने होता है उसको व्यवस्थित कर लेना, करा है फॉर क्विट वाइल, काफ़ी समय तक एवलिन ने किसे अपने मित्रों से अध्यापकों से क्या बढ़ती हुई बधिरता यानी बहरेपन, यानी काफ़ी समय तक एवलिन अपने मित्रों तथा अध्यापकों से अपने बढ़ती हुई ग्रोइंग डिफनेस, अपने बढ़ती हुई बधिरता को छुपाए रखने में सफल रही। काउंसिल में सफल होना, यानी कि काफ़ी समय तक अपने मित्रों और अध्यापकों से बढ़ती हुई बधिरता को छिपाने में वह सफल हुई। बट बाय द टाइम शी वाज 11, परंतु बाय द टाइम वह समय आया जब वह 11 वर्ष की थी, लेकिन जिस समय वह 11 वर्ष की थी तब क्या हुआ, हर मार्क्स हैड, तो आगे कहते हैं यहाँ पर कि मैनेज टू काउंसिल से हो गया, फिर आगे कह रहा है बट बाई द टाइम शी वाज 11, जब वह 11 वर्ष की थी, हर मार्क्स हैड deteriorated एंड हर हेड मिनिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट। स्पेशलिस्ट माने होता है विशेषज्ञ, पेरेंट माने होता है माता पिता, अर्ज माने आग्रह करना। तो इसको देखेंगे हम लोग, तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, यानी कि काफ़ी समय तक एवलिन अपने मित्रों अध्यापकों से अपनी बढ़ती बधिरता को छुपा रखने में सफल रहती है, लेकिन जब वह 11 वर्ष की होती है तो क्या कहते हैं, जब वह 11 वर्ष की होती है तो वह अपने, तब तक उसके लक्षण और ख़राब होते गए। यहाँ दिया डिट्रॉइटेड माने कम होना, घटना, कमी आना। तो क्या कहते हैं यहाँ पे, तब 11 वर्ष की होती है तब उसके लक्षण और ख़राब होते गए और उसकी प्रधान अध्यापिका, यहाँ दिया हेड मिनिस्ट्रेस माने प्रधान अध्यापिका, और उसकी प्रधान अध्यापिका ने क्या किया, उसे विशेषज्ञ के पास उसके माता पिता को ले जाने के लिए आग्रह किया, यानी कि उसकी प्रधान अध्यापिका ने उसके माता पिता से उसे किसी विशेषज्ञ के पास ले जाने का आग्रह किया। इट वॉज then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage। तो देखिए यहाँ पर दिया नर्व में होता है स्नायु, डैमेज में होता है क्षति होना। तो क्या कहते हैं यहाँ पे,
तो कर रहे हैं दे इट वॉज देन डिस्कवर्ड। डिस्कवर्ड ना पता चलना, पता चलना या मालूम चलना, उसके लिए कर रहे हैं हम। तो कर रहे हैं यहाँ पे तब पता चला, इट वॉज देन तब पता चला कि हर हियरिंग वॉज सेवरली इम्पेयर्ड। इम्पेयर्ड में होता है कमज़ोर होना, सेवरली में होता है बहुत अधिक, तो बहुत अधिक कमज़ोर होना। तो यानी कि तब उन्हें पता चला कि हर हियरिंग यानी उसके श्रवण शक्ति, यानी उसके सुनने की क्षमता, तो कह रहा है कि सेवरली इम्पेयर्ड एज ए रिजल्ट, यानी कि उसके सुनने की क्षमता यानी कि क्रमिक स्नायु क्षति के परिणाम स्वरूप उसकी श्रवण शक्ति, यहाँ देखेंगे ग्रेजुअल माने होता है धीरे धीरे, यानी कि क्रमिक स्नायु क्षति, ग्रेजुअल नर्व डैमेज, क्रमिक स्नायु क्षति का परिणाम स्वरूप, क्रमिक स्नायु क्षति के परिणाम स्वरूप उसकी श्रवण शक्ति बुरी तरह से कमज़ोर हो गई। तो यहाँ देखेंगे इट वाज देन तब उसको पता चला कि क्रमिक माने धीरे धीरे स्नायु तंत्र के क्षति होने के परिणाम स्वरूप उसके कम, इम्पेयर्ड माने होता है कमज़ोर होना, यानी बहुत अधिक कमज़ोर सुनने की शक्ति हो गई। दे वेयर एडवाइज डैट उन्होंने सलाह दिया कि सी शुड बी फिटेड विथ हियरिंग एड्स एंड सेंट टू ए स्कूल फॉर डीफ। उन्होंने एडवाइस दिया अर्थात उन्होंने सलाह दिया कि सी शुड बी फिटेड विथ हियरिंग एड्स। हियरिंग एड्स मैंने होता है श्रवण यंत्र, दोनों मिलाकर होगा। हियरिंग एड्स मैंने सुनने का यंत्र। तो सलाह दी गई कि उसे यानी कि एवलिन को श्रवण सहायक यंत्र यानी सुनने के यंत्र लगवा देने चाहिए। उन्होंने सलाह दिया कि उसे यानी कि उसे मतलब एवलिन को सुनने के यंत्र उसको लगवा देनी चाहिए। एंड सेंड टू ए स्कूल फॉर डीफ, और बहरों के यानी बधिरों के स्कूल में उसको भेज देनी चाहिए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन। तो एवलिन कहती हैं कि एवरीथिंग सब कुछ सडन में अचानक से काला हो गया, यानी काला दिखाई देने लगा, सब कुछ अचानक से काला दिखाई देने लगा। ये एवलिन कहती है जब उसको पता चलता है कि वह पूर्णतः बधिर हो गई है। तो ये आपका पैरा नंबर 2 तक समाप्त हुआ। इसके आगे नेक्स्ट टाइम बताया जाएगा। धन्यवाद।